गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज। अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप ज़रूर वॉच कर सकते हो। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एरीज, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड एंड द स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है हाई प्रीस्टेस। सो एरीज, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा साइलेंस मोड में दिख रहे हो। ठीक है, आप कॉन्स्टेंटली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो। इंट्यूटिवली आप इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो और इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। ठीक है, बट स्टिल आप ये सब सीक्रेटली कर रहे हो, मतलब आप शो नहीं कर रहे हो, ना कुछ दिखा रहे हो इस पर्सन को। कंप्लीटली साइलेंस मोड दिख रही है आपके साइड से। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो, एटलीस्ट एज अ फ्रेंड लेवल आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो एंड हील करना चाह रहे हो इस ओवरऑल सिचुएशन को। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारा एक काइंड ऑफ वो एनर्जी दिख रही है एरीज, जहाँ पे आपने इस कनेक्शन में और इस ओवरऑल सिचुएशन में बहुत सारे लेसन्स लिए हैं। ठीक है, बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, फेस करी हैं पास्ट में। एंड राइट नाउ यू फील लाइक कि आपको इस पर्सन से बात करनी है नॉर्मल सिंपल कैजुअल लेवल पे। ठीक है, एंड लाइक जस्ट अ फ्रेंड जोन टाइप से, एंड जस्ट आपको अपने आप को हील करना है। ठीक है, यस, आपको अपने आप को हील करना है, बट स्टिल ऑन अ माइंड लेवल आप कहीं ना कहीं साइलेंस मेंटेन कर रहे हो। एंड तीन मेजर अरकानाज आए हैं, सो इट्स अ लाइफ चेंजिंग सिचुएशन फॉर यू। इट्स नॉट अ ईजी गोइंग सिचुएशन, इतना आसान नहीं है आपके लिए सारी चीज़ें यूँ करना। ठीक है, आप किसी एक्वेरियस, किसी वर्गो और किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एरीज के लिए 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। हैंग्ड मैन, मैजिशियन, स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड, तीन मेजर आर्कानाज आ चुके हैं। कंप्लीटली ब्लॉक्ड, आपके पर्सन कंप्लीटली ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके। पर्सन कंफ्यूज्ड और लाइक ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। मे बी कुड बी पॉसिबल कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, बट यहाँ पे अनक्लियर एनर्जी दिख रही है, क्लैरिटी नहीं दिख रही है इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके। प्लस क्लैरिटी से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक ब्लॉक्ड एनर्जी दिख रही है इस पर्सन के साइड से। राइट नाउ पेशेंसली ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टिंग काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक स्ट्रेंथ, करेज, पेशेंस एंड कांस्टेंट बेसिस पे ये अपने इमोशंस, फीलिंग्स को होल्ड बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एट द सेम टाइम ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो एक्चुअली यूनिवर्स चाह रहा है। ठीक है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि एरीज आपके पर्सन कहीं ना कहीं राइट नाउ सरेंडर मोड पे हैं, लाइक यूनिवर्स पर छोड़ दिए इन्होंने चीज़ें। बट एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ करना अभी इनके लिए काफ़ी टफ हो रहा है। तो राइट नाउ ये यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आई जस्ट वांट टू सरेंडर एवरीथिंग टू द डिवाइन। ठीक है, कांस्टेंट बेसिस पे ये इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे चीज़ों को सरेंडर करना है, कंट्रोल नहीं करना है, छोड़ देना है। ठीक है, डिवाइन डेस्टिनी पर। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पेशेंस और करेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कंप्लीट सिचुएशन को लेके, बिकॉज ये अभी भी ब्लॉक्ड है, अभी भी कंफ्यूज है। ठीक है, कि जो ये कर रहे हैं सही है नहीं है, वट जो भी हो रहा है। ठीक है, सो एट द सेम टाइम ये यूनिवर्स पर ट्रस्ट रख रहे हैं कि यूनिवर्स जो मेरे लिए चाहेगा
एट द एंड मुझे वही मैनिफेस्ट करना भी है, मतलब मेरी अपनी खुद की कोई ख्वाहिश नहीं है, अगर यूनिवर्स ने मेरे लिए चूज़ किया है तो आई विल गोइंग टू डू दैट ओनली, ठीक है। सो इट्स अ बिग एंड लाइफ चेंजिंग सिचुएशन आपके पर्सन के लिए भी दिख रही है, और आप किसी लियो एंड पाइसिस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ एंड द चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, सो एरीज ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से डेफिनेटली कम्युनिकेट करने की एनर्जी में दिख रहे हो। आप इस पर्सन से एटलीस्ट कॉल मैसेज और काइंड ऑफ फ्रेंड जोन तो मेंटेन करना ही चाह रहे हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई मैरिज काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, मैरिज सिचुएशन में भी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, या फिर आपके पर्सन की शादी फिक्स हो गई है, काइंड ऑफ कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है। सो जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा लाइक अपने आप को करेजियस रख रहे हो। लाइक ये सिचुएशन इतनी इजी सिचुएशन नहीं दिख रही है आपके लिए, ये जानना कि ये पर्सन ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो रहे हैं या शादी फिक्स हो रही है, या फिर शादी एंड ऑल को लेके आप बहुत ज़्यादा पेशेंस एंड करेज मेंटेन कर रहे हो, स्पेशली इस पर्सन को लेके। एंड राइट नाउ आप किसी भी तरह से मूव ऑन कर रहे हो, लाइक आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप स्टक नहीं रहना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। एंड आप मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो को लेके बहुत पीस और पेशेंस मेंटेन कर रहे हो कि ठीक है अभी शादी या तो इस पर्सन की फिक्स हो गई है या शादी करनी है, सो ठीक है अभी देखते हैं क्या होता है, पेशेंस रखते हैं, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। बिकॉज शादी करना, अगर आप शादी कर रहे हो इस पर्सन से तो करना चाह रहे हो, या शादी की कोई सिचुएशन है तो भी ये इजी सिचुएशन नहीं दिख रही है। लाइक यहाँ पे बहुत टफ हो रही हैं चीज़ें, सो आप कॉन्स्टेंटली एक पीस मेंटेन कर रहे हो एंड कॉन्स्टेंटली आगे भी बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, फॉरवर्ड मूवमेंट भी दिख रही है। आप किसी लियो और कैंसर से प्रोमिनेंटली डील करते हुए नज़र आ रहे हो एरीज। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स। ओके, सो एरीज आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर एक नॉस्टैल्जिक काइंड ऑफ एनर्जी है आपको लेके, ठीक है। और ये लाइक वो सारे हैप्पी मोमेंट्स याद कर रहे हैं जो आपके और इनके बीच में कभी बहुत अच्छे थे। एट द सेम टाइम ये लाइक एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में करना चाहते हैं, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि ये अपने इमोशंस फीलिंग्स को बिल्कुल भी शो नहीं करना चाह रहे। मुझे काइंड ऑफ ये एनर्जी दिख रही है एरीज कि आपके पर्सन ना, ऐसा लग रहा है कि एक करेक्ट एनर्जी के साथ अपने आप को कमिट करना चाह रहे हैं। लाइक इस पर्सन के लिए ठीक है अभी आपका और इस पर्सन का बॉन्ड बहुत अच्छा है, ट्रू कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, बट स्टिल ये पर्सन को लग रहा है कि मैं अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स वहीं पे इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी जहाँ पे मुझे बदले में रिजल्ट मिले, बदले में चीज़ें प्रोवाइड हो, इक्वल गिव एंड टेक हो काइंड ऑफ, ठीक है। एंड इस चीज़ को लेके ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंस मोड में भी दिख रहे हैं। सो इनका इंटेंशन यही है कि ये नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, मे बी कुड बी विद यू, कुड बी विद अदर पर्सन, बट ये यही चाहते हैं एट द एंड कि ये जहाँ पे भी एफर्ट्स करे, सीरियस एफर्ट्स करे, वहाँ पे एक ट्रू बॉन्ड हो, वहाँ पे सामने वाले पर्सन की तरफ से भी प्रॉपरली एफर्ट आए, ठीक है। सो एरीज आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ओके। सो एरीज मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करने की एनर्जीज में दिख रहे हैं,
बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत सारे ऑप्शंस के साथ डील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये पर्सन अपने आप को हैप्पी और कंटेंटेड रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है कि इस पर्सन को कोई ऐसा इंसान मिले जो इनको कमिटमेंट, इमोशनल कमिटमेंट और लाइक फाइनेंशियल कमिटमेंट दे पाए और ओवरऑल कमिटमेंट दे पाए। सो ये उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इन्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो तो ठीक है आपके साथ, अदरवाइज जो भी इन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा ये उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑप्शंस दिख रहे हैं डेफिनेटली आपके पर्सन के की लाइफ में, ठीक है। सो एरीज आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। मिरेकल्स, एरीज यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ मिरेकल्स होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में। मे बी आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया है कुछ चीज़ों को, और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, आई डोंट नो वो क्या है, वो यूनिवर्स खुद ही टाइम के साथ अनफोल्ड करेगा चीज़ों को। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।